जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए जानते हैं राधा कौन थी। क्या राधा ही रुक्मिणी थी? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम क्या है? प्रेम को समझना है तो प्रेम कीजिए और फिर समझिए कि प्रेम क्या है। प्रेम की परिभाषा अलग अलग होगी, लेकिन प्रेम है और शाश्वत रहेगी। आज मैं बात कर रही हूँ उनकी जिनसे प्रेम सब प्रतिपादित होता है, और वो है राधे कृष्ण, जो शाश्वत प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेम को भले ही लोग मॉडर्न मानते हों, लेकिन इसके किस्से तो सदियों पुरानी है। प्रेम का कई रूप है, जैसे राधा और कृष्ण का, जो दो होकर भी दो नहीं थे। श्री कृष्ण रास रचैया थे तो राधा सुंदरता की मूरत थी। आज भी किसी मंदिर में कृष्ण का दर्शन करेंगे आप तो कृष्ण के साथ राधा जरूर मौजूद होंगी। राधा उनके बचपन का प्यार थी और उनकी सहेली भी थी। इसीलिए सबको हैरत होती है कि मानव का निर्माण करने वाले खुद भगवान की ऐसी क्या मजबूरी थी जो वे राधा से विवाह नहीं कर पाए थे। राधा की जगह पर पत्नी का दर्जा कृष्ण ने रुक्मिणी को क्यों दिया था? आपको बताते हैं कि वह असल बात क्या थी जिसके वजह से कृष्ण ने राधा से विवाह ना कर रुक्मिणी से विवाह किया था। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि कृष्ण की राधा के जन्म से जुड़ी ऐसी कहानी जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। सारे जगत में राधा कृष्ण के पावन और पवित्र संबंध को जाना जाता है। अगर आप में से कोई किसी सामान्यतः प्रश्न करे तो राधा कौन थी, तो यही जवाब मिलता है कि वह श्री कृष्ण की सखी थी। लेकिन इसके अलावा राधा कौन थी, कहाँ से आई थी, उनके जीवन का इन पहलुओं के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम आपके समझ राधा जी के जन्म से जुड़े कुछ तथ्य रखने जा रहे हैं। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ, यह ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण के माध्यम से प्राप्त होता है। इस महान ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ और इसी दिन को आज भी राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। राधा के जन्म की कहानी साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की माने तो राधा भी श्री कृष्ण की तरह अनादि और अजन्मी है। जी हाँ, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। आइए एक और कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी बिरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को जैसे ही सूचना मिली गोलोक लौट आई। जब उन्होंने बिरजा को श्री कृष्ण के साथ विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देख बिरजा वहां से नदी बनकर चली गई। परंतु राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण के लिए श्री दामा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अपमानित किया, और इससे राधा और क्रोधित हो गई और क्रोधावस्था में श्री दामा को श्राप दे दी कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को भी
पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा शंखासुर नामक असुर बना और देवी राधा को कृति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कृति के गर्भ से नहीं हुआ था। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, इसके बाद श्री कृष्ण राधा के पास आए और उनसे कहा कि देवी, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी, लेकिन आप हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। आपको गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां आपका विवाह रायार नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायार की पत्नी कहलाओगी, लेकिन यह रायार मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक मेरा विछोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कृति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कृति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योगमाया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई, इसलिए देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। आइए एक और प्रचलित कहानी से इसे समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे और इस वजह से वह जिस भी रूप में आते थे माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी बनती थी। जब द्वापर युग आया तो विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और माता लक्ष्मी ने रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया। रुक्मिणी का जन्म विदर्भ देश के राजा की बेटी के रूप में हुआ था। उनके पैदा होने के बाद से ही विपत्ति आने शुरू हो गए थे। पूतना नाम की राक्षसी जिसने कृष्ण को जहरीला स्तनपान कराने का प्रयास किया था और रुक्मिणी को भी अपने जहरीले स्तनपान से मार देना चाहती थी। पूतना ने रुक्मिणी को दूध पिलाना चाहा तो नहीं पिला पाई। फिर क्रोधित पूतना रुक्मिणी को लेकर हवा में उड़ गई। पूतना जैसे जैसे उड़ रही थी, रुक्मिणी अपना वजन बढ़ाने लगी। जब रुक्मिणी का वजन बहुत ज्यादा हो गया तो पूतना को रुक्मिणी को संभालना मुश्किल हो गया। पूतना ने रुक्मिणी को नीचे गिरा दिया। धरती पर गिरते ही रुक्मिणी तालाब के एक कमल पर विराजमान हो गई। वह तालाब बरसाना में था और वहां रिजवान और कीर्तिदेव दंपत्ति ने उठा लिया और अच्छे से पालन पोषण कर नाम राधा रखा। राधा और कृष्ण की मुलाकात होती थी और उन्हें तब अलग होना पड़ा जब उनके मामा कंस ने दोनों भाइयों को आमंत्रित किया। कृष्ण राधा के पास गए और उनसे मुलाकात करने का वादा किया कि वे लौटकर जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। उधर विदर्भ को पता चला राधा उनकी बेटी रुक्मिणी है तो अपने साथ ले गए। वही रुक्मिणी जो पहले राधा थी कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन विदर्भ और कृष्ण में वैर था और इस वजह से श्री कृष्ण रुक्मिणी को भगाकर उनसे विवाह किए थे। ऐसे में यह बात पता चलती है कि रुक्मिणी और राधा कोई अलग नहीं बल्कि एक ही थी और राधा श्री कृष्ण से रुक्मिणी रूप में विवाह किए थे। अब एक और प्रसंग बताते हैं कि बांसुरी कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी हम आपको बता रहे हैं। और आखिर कान्हा को बांसुरी इतना प्रिय क्यों है और किसने उन्हें
यह बांसुरी दी थी। साथ ही जानिए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ दी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजों से प्रेम था, यानी बांसुरी और राधा ही सबसे ज्यादा प्रिय थी। यह दोनों चीजें भी आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण के प्रेम की परिभाषा सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण के जितने भी चित्र मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है, जो हमेशा उनके होठों से लगी रहती है। बांसुरी जो उनके प्रेम का प्रतीक थी, और इसलिए जब राधा की मृत्यु हुई तो उसी समय श्री कृष्ण ने वह बांसुरी तोड़ दिए, ये कहकर कि जब राधा नहीं तो बांसुरी किस लिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।